हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुड़ के मीठे गुलगुले। और ये बिल्कुल यूनिक तरीके से हम बनाएंगे और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि इनको खाने के बाद आपका मन बार बार करेगा खाने का। तो दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है। तो आटा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और ये हम आधी कटोरी से ज़्यादा ये पिसा हुआ गुड़ है। आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं या चीनी भी ले सकते हैं। मीठे के लिए आप चीनी या गुड़ ले सकते हैं। तो इसमें हम पानी डाल दिए हैं और इसे हम घोल लेते हैं। तो वैसे इसमें कुछ रहता नहीं है दोस्तों, ये गुड़ बिल्कुल शुद्ध होता है। तो फिर भी हम इसे छान के मिलाते हैं। तो थोड़ा सा हम पानी मिला के तो जो भी गुठलियां रह गई हैं गुड़ की, उसे भी हम हाथ से मैश कर लेते हैं। तो कभी कभी गुड़ में दोस्तों काफ़ी कंकड़ मिट्टी वगैरह निकलती है। तो कभी भी गुड़ मिलाएं किसी चीज़ में बनाने के लिए तो छान के ही मिलाएं। वैसे इस गुड़ में कुछ भी नहीं निकला हुआ है, बिल्कुल साफ गुड़ है। और अब इसमें हम सफ़ेद तिल मिलाएंगे। इससे हमारे गुलगुले बहुत ही क्रंची बनेंगे। और ये हमने 1 चम्मच सौंफ मिलाई है। तो सौंफ को हमने दरदरा कूट लिया था। तो इन सारी चीज़ों को हम आटे में मिक्स करके इस तरह से हाथ से फेंट लेंगे। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। आप चाहे तो मिक्सर से या फिर चम्मच से कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इसे फेंटेंगे तो गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे, ऊपर से क्रंची बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और गुलगुले हमारे फूलेंगे भी। तो इसमें गुलगुले फुलाने के लिए हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे, ऐसे ही इसे हाथ से फेंटते रहेंगे तो हमारे परफेक्ट गुलगुले बन के तैयार होंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस की तरफ आ गए हैं और गैस के ऊपर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो तेल को हम चेक कर लेते हैं। तो एक गुलगुला पहले हमने बनाया है, तो इसे पका के हम अग्नि देवता को दे देते हैं। पहले ज़माने में हमारी मम्मी, दादी, नानी बनाया करती थी, तो ऐसे ही करती थी। जब भी कोई पकवान या गुलगुले या फिर पूड़ी बनाती थी तो पहले अग्नि देवता को दिया जाता था। तो कौन कौन इसे करता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम हाथ से इस तरह से तेल में गुलगुले बना के डालते जाएंगे। साइज दोस्तों तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं गुलगुले का, छोटा या बड़ा। तो यहाँ पे हम ना ही ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े बनाएंगे, मीडियम साइज के गुलगुले बनाएंगे। तो एक बार में जितने गुलगुले हमारे तेल में पड़ जाएंगे उतने हम डाल देते हैं। और दोस्तों ध्यान में रखना है कि गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं गुलगुले पकाने हैं, नहीं तो ये ऊपर पक जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। तो अब हम गुलगुले सारे डाल दिए हैं, जितने तेल में आ गए हैं एक बार में। तो अब इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो जब इस तरह से नीचे से पक जाए तभी आपको इसे पलटना है, क्योंकि आटे के होते हैं तो आप तुरंत इसे पलटना चाहेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो अब इसे हम उलट पलट के
पका लेते हैं और गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो देखिए ये हमारे गुलगुले अच्छे से पक गए हैं और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही फूले फूले बने हैं। तो इसी तरह से हम सारे गुलगुले बना के तैयार कर लेंगे। जो भी हमारा बैटर बचा है उसका भी हम गुलगुला बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने ज़्यादा गुलगुले नहीं बनाए हैं, कम ही बनाए हैं। तो आपको जितने बनाने हो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इसे भी हम उलटते पलटते हुए पका लिए हैं और अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे गर्मा गर्म गुलगुले बनके तैयार हो गए हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रंची हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर आपको गुलगुले बनाने हैं तो आटे को थोड़ी देर 10-5 मिनट के लिए रख देंगे तो आपके गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा क्रंची बनाने थे, इसीलिए दोस्तों हमने तुरंत आटे को घोल के बनाए हैं, क्योंकि हमें इसी तरह के गुलगुले पसंद हैं। तो आप लोगों को किस तरह के गुलगुले पसंद हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर आप लोगों को ज़रा से भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। बाय बाय।